अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रफ़ाकत महमूद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं चकवाल के शफीक मलिक साहब। इनसे आज हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्शन गुजरा है इसको ये किस नज़र से देखते हैं। जी सर बताइएगा। देखें जी, इलेक्शन हो गया। एक तो बात यह है कि ये बड़ा इंतज़ार इसका हो रहा था कि जी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन होना है, इलेक्शन होना है, कैसे होगा, इलेक्शन हो गया। अच्छा, क्रेडिबिलिटी पे अगर आप सब बातचीत करें तो वो हम बात कर सकते हैं, मतलब इस पे बात हो सकती है कि जब ये जिस तरह का माहौल बनाया गया है और एक पहले से ही पकड़ दकड़ का माहौल था लोगों के, वो जैसे एक जमात पीटीआई वालों का कहना था जी हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारे मेन लोगों को उठाया जा रहा है और बगैर किसी वजह के उठाया जा रहा है, तो सवाल तो है। और दूसरी बात यह है कि जब आपने इलेक्शन के रोज़ एक दिन पहले आप बता रहे हैं जी कि नेट भी बंद नहीं होगा, राब्ते बहाल रहेंगे और मोबाइल सर्विसेज भी जाम नहीं होंगी, लेकिन उसी दिन सुबह सवेरे आपने जब ये नेट बंद कर दिया है और जितने ये ज़राए हैं हम इसके आपके कम्युनिकेशन के वो आपने बंद कर दिए हैं, तो फिर सवाल आपने वो अगर आपकी नीयत ठीक भी है कि अगर आप ये समझते हैं कि जी हमने दहशतगर्दी के लिए किया है कि जी खुदा न खासा कोई ऐसा मसला ना हो जाए, हमें लोगों की जानें बड़ी अजीज़ हैं, तो नीयत ठीक भी है, तब भी आपने जो है वो उस पर क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो उठ गया है कि लोगों ने ये कहा जी कि क्यों ज़रूरत पड़ गई आपको कि आपने ये इसको इस मौके पे आके बंद किया है। जब ये बंद किया है तो और उस दिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ये जो मोबाइल और ये नेट वगैरह जो है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इलेक्शन वाले दिन थी, लोगों को निकालना था, लोगों से पूछना था आप कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पे हैं, वोटर्स को और जो इनके इलेक्शन लेने वाले हैं, देने वाले हैं, सबको एक दूसरे से रब्ता करना था। लेकिन जब आपने वो बंद कर दिया है और बिला वजह आपने बंद कर दिया, देखें अगर आपको किसी जगह इलाके में ये था खदशा कि जी वहाँ पे दहशतगर्दी का ख़तरा है तो वो आप कर सकते थे, लेकिन आपको पंजाब में, और पंजाब के ऐसे इलाके हैं जैसे अभी हम चकवाल में खड़े हैं और चकवाल जैसे इलाके में अपने बंद कर दिया, तो वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल ज़रूर उठ रहा है कि जी वो आपने क्यों बंद किया। और एक पार्टी आप इस बात को लेके आगे आई है और वो हक बजानिब है कि जी हमें बहुत नुकसान हुआ है इस वजह से कि आपने हमारा ये रब्ता जब बंद किया है, तो ये सरासर हमारे पीटीआई वाले जो कह रहे हैं कि हमारे साथ आपने ज़्यादती की है। अच्छा सर ये बताइएगा कि पंजाब में जो है वो कुल 296 हल्के हैं, लेकिन ताहाल अभी तक जो गैर सरकारी या जो गैर रस्मी नताइज मसूल हुए हैं वो 295 हल्कों से मसूल हुए हैं। अभी तक जो नताइज में तख़ीर है, क्या ये इलेक्शन की शफाफियत पर जो है वो सवालिया निशान बना रही है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, नताइज की में तख़ीर हर दफ़ा होती है, ये नहीं है। जो दूर दराज के इलाके हैं उनको टेक्निकल वजूहत भी होती हैं। नताइज में अब 2018 में जब इलेक्शन हुए हैं तो 25 तारीख को इलेक्शन हुए हैं, 26 भी गुजर गई, 27 भी गुजर गई और 27 में एंड पे रात को जाके 28 में शुरू में आके रिज़ल्ट आ रहे थे, और वो होती है। ये इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो तख़ीर क्यों हुई है, तख़ीर नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन, देखें आप डे बाई डे चीज़ों को बेहतर होना होता है। अगर इलेक्शन कमीशन आपका जो है वो, पहली बात तो ये है कि जब निगरान सेटअप बनाया था वो 3 महीने में उसने इलेक्शन करवाने होते हैं, वो उन्होंने कहा जी कभी हल्का बंदियाँ नहीं है, कभी हमारी वो मरदमशुमारी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है वो और आप अगर एक ये काम भी 5 साल बाद नहीं करवा सकते, अपनी ही आपकी ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है आपकी कि आप 5 साल बाद कौम को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें और उसके रिज़ल्ट बर वक्त आप दे सकें। अगर आप ये नहीं देते तो ये नाली तो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन ये कोई बात पहली दफ़ा नहीं हुई, ये सिलसिला चलता रहता है, बार बार चलता है। और अभी देखें इस पर, और वो शकूक व शुबहात भी तभी पैदा होते हैं कि भाई जब आप इलेक्शन लेट करते हैं। इलेक्शन अब देखें, इलेक्शन को हुई इस वक्त मेरा ख्याल है पूरा दूसरा दिन आज जा रहा है, अभी तक भी अगर आप इससे रिजल्ट मतलब नहीं हो रहे तो वजह तो ज़ाहिर है, लोग सवाल तो करेंगे कि भाई क्या वजह है, और आप इसको माने कि हमारी नाअहली है और उम्मीद करें कि नेक्स्ट टाइम जो अब आने वाला जो वक्त है, अभी बहुत से ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, जो अब लोग 2-2 सीटों पे हैं, कुछ की डेथ हो गई है या कोई मामलात भी थे, इलेक्शन नहीं हो सका, तो जब ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे तो कम से कम आप इसको बेहतर करें कि इलेक्शन के बाद एक मखसूस टाइम फ्रेम हो, 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, उसके अंदर आपने रिज़ल्ट इशू करना है। आप ये रिज़ल्ट करेंगे तो क्रेडिबिलिटी आपकी खुद ब खुद ठीक होती जाएगी। अच्छा, बड़ी तादाद में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये कहा गया है कि जो आइन है उसके मुताबिक जो जिस पार्टी के पास जो है वो अपना निशान नहीं है, जो आज़ाद उम्मीदवार है वो उसके अंदर शामिल नहीं हो सकते, तो उनका आगे क्या मुस्तकबिल होगा? देखें, मसला ये है कि ये जो आज़ाद हैं ये अब इतने भी आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद ज़रूर हैं। एक तो ये है कि ये 85% लोग जो हैं वो पीटीआई के हैं, ये सारे वो नहीं हैं, लेकिन कुछ आज़ाद भी हैं। मसला भी है कि आज़ाद उम्मीदवार ने वो खुद ही तैयार है। अब ये नहीं है कि भाई वो ये कहें कि जी हमने लिया है तो हम आप बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के। एक तो ये है कि ना तो कोई रिज़ाइन करेगा, दो ही ऑप्शन है ना कि अगर 48 आवर में अगर आप पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो आप फारिग हो जाएंगे। अब फारिग होने के लिए तो कोई एमएनए नहीं बना, ना कोई एमपीए बनना है, किस लिए बनना है कि मैं आज कल फिर आ रहा हूँ बस्ता उठा के कि जी आप मुझे फिर वोट दे दें, ऐसा नहीं होगा।
पार्टी तो ज़ाहिर है कोई ना कोई लाहमला इनको ज्वाइन करनी पड़ेगी। छोटी पार्टियाँ मौजूद हैं। अब अगर किसी को नून लीग वालों की शक्ल अच्छी नहीं लगती, कोई पीपल पार्टी में नहीं जाना चाहता, जैसे खान साहब का बयानिया भी था कि मैं जी इनके साथ नहीं बैठ सकता, मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो अब ये वो बात आज़ाद उम्मीदवारों के आड़े आएगी कि आपका लीडर जो है वो तो कहता कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। अगर वो ज्वाइन करते हैं पीपी और या नून लीग या कोई ऐसी जमात, तो फिर वो उनका मुस्तकबिल जो है वो कम से कम पीटीआई के जो लोग हैं वो रिएक्ट करेंगे शदीद तौर पे। जैसे अभी उन्होंने किया था, जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीटीआई को छोड़ा था, आज उसका असर क्या हुआ है। पिंडी में आप देख लें, चकवाल में आप देख लें, जहाँ भी ऐसा कोई लोग जो पीटीआई को छोड़ के गए हैं, जमात के साथ रह के आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। जैसे नून लीग को लोगों ने छोड़ा था, तो निसार साहब इसकी मिसाल सामने है, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, अब उसके अलावा शेख रशीद भी नून लीग में थे। जो जी जमात को छोड़ता है तो वो उसका असर ही होता है। पाकिस्तान में लोग जमातों को वोट देते हैं, शख्सियात का वोट है उसका, नज़रियाती बहुत कम लोग होते हैं, और लेकिन जो अटैच हैं उनके लोगों के साथ वो पक्के अटैच हैं। और जो जमात को छोड़ के जाते हैं फिर उनका असर यही होता है कि जनाब जैसे वो बाकी सब का आपके सामने है। तो अब ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, असल इम्तिहान अब इनका है कि ये वो नहीं ना वो जो आप समझ लें कि तनी हुई रस्सी पे चलना है कि दाएँ भी नहीं होना है, बाएँ भी नहीं, किधर जाएंगे, कोई ना कोई तो ज़रा इनको अब पिक एंड चूज़ वाला मामला होगा। और अगर समझते हैं कि किसी पार्टी में चले जाएँ और मुल्क आगे चले, तवक्को तो हम यही कर सकते हैं। आने वाली हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है आपकी नज़र में? आने वाली हुकूमत को मुश्किलात हैं। पहली बात तो यह है कि उसको अपना वजूद कायम रखने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कि अगर आप देखें, आप अगर 71 या इस वक्त तक जो पोजीशन है वो नून लीग की है, 54 उसकी पीपल पार्टी की है, 13 MQM की हैं, तो ये एक वो इकट्ठा बनेगा मलगूबा सा। अब उस सारे को जो है ना वो मेंढक जो है वो कहते हैं कि उसके ऊपर वो तोलने पड़ जाएँ तो वो एक न एक छलांग लगा के नीचे गिर जाता है। तो अब हुकूमत को जो है वो अपना वजूद बरकरार रखना ही बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होगी। और शायद यही चाहते भी थे जो हमारे असल हुक्मरान है कि शायद इस किस्म को सेटअप आए ताकि वो अपने काबू में रहे, कंट्रोल में रहे और वो दाएँ बाएँ हो भी ना। और अब मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी है, इन्फ्लेशन भी है, और जो ज़ाहिर है जो सीट पे बैठा होगा, चाहे वो ड्राइवर जो है वो नून लीग का है, वो पीपल पार्टी का आता है, ज़ाहिर है अल्टीमेटली मुझे ख्याल ये है मेरा कि नून लीग का ही आएगा। तो ज़िम्मेदारी भी जो है सारी की सारी उस पर, जैसे आपने पिछले देखा है 16 माह की कारकर्दगी में सारे लोग शामिल थे, लेकिन सियासत का अगर सत्यानाश हुआ है तो वो नून लीग का हुआ है। अब भी अगर वो ज़हन में रखें कि अब अगर आपने आना है तो ये वो फूलों की कोई सेज नहीं है, ये वो कांटों का जो कहते हैं उसको वो बिस्तर है, इस पर आपने आना है। सोच समझ लें, खूब सोच लें, या तो आप बिल्कुल उड़ जाएंगे या बिल्कुल सफाया हो जाएगा, या फिर आप दोबारा इंटर हो जाएंगे। और आप अगर संभाल लेते हैं और मिलजुल के, और देखें हाल यही है कि ये मिल के सारे लोग मिल के लिए पाकिस्तान के लिए जदोजहद करें, सारे इदारे इस पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क के लिए जदोजहद करें, तो कोई इतनी बड़ी वजह भी नहीं है, कोई इतने बड़े मसाइल ऐसे भी नहीं है खुदा न खास्ता जो हमारे हल नहीं हो सकते। मसाइल हल हो सकते हैं, नीयत ठीक हो। जैसे कल एक बड़ी अच्छी जो स्पीच है मियाँ साहब की कि जी जो मुझसे लड़ना चाहते हैं मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, जो मुझे गाली देता है मैं उसको गाली नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सब मिल के चलें, और हाल पाकिस्तान का यही है कि सारे मिल के चलें और एक टेबल पर बैठ जाएँ। जो आपके कदूरतें हैं अंदर की वो अंदर ही रखें, बाहर न निकालें, और सारे मुल्क के लिए सोचें तो मसले आपके हल हो सकते हैं और आप पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, सारे मिलकर अगर बैठेंगे और सोचेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सकता है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। नई वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे।